हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास जो चल रहा था वो चल रहा था प्रोनाउन का, और प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सब कुछ जान लिया था। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसका क्या रूल्स है, कैसे पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और तब जाकर के आप आइए और इस वीडियो को भी वॉच कीजिए। मैंने प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के एक शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया था कि प्रोनाउन के टाइप और प्रोनाउन के काइंड्स को कैसे याद किया जाता है। वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके बाद से यहाँ आइए। अब आता है हमारा जो दूसरा वाला प्रोनाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में कहा जाता है ए प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो हमें किसी पर्सन के बारे में इंडिकेट करता हो या किसी थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट करता हो, इशारा करके बातें बताई जाती हो। ये बताया जाता हो कि कोई प्रोनाउन कैसे पहचाना जाता है, यानी कि इस प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ये हमें मोस्टली याद रखने हैं। तो वो होता है दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दिस, दोज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये हमें पॉइंट आउट करता है किसी चीज के बारे में। जैसे दिस इज मार्कर, दैट इज अ बॉय, मतलब इसमें इशारा किया जाता है। मेनली क्या किया जाता है, इशारा करके किसी चीज के बारे में बताया जाता है। यानी ये बताया जाता है कि यह चीज है, वह है। अर्थात दिस और दैट को हम सिंगुलर के अंतर्गत गिनते हैं। क्या करते हैं, दिस जो होता है सिंगुलर होता है। दिस मतलब यह नजदीक की किसी चीज के बारे में बताता है। दैट जो होता है प्लूरल, जो एक वचन होता है, दूर की कोई एक चीज हो उसके बारे में हम उसको लगाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है। यह सिंगुलर होता है। और अगर किसी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आया हो तो ईज का प्रयोग किया था, और वही था, थे, थी आया हो तो वाज का प्रयोग किया था। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यह किताब है, यह किताब है, तो हम करेंगे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। लेकिन अगर यही कहा जाए कि यह किताब या फिर वह किताब है, तो हम करेंगे दैट इज ए बुक। अगर इसी सेंटेंस को हमें कहना हो कि यह किताब थी तो दिस वॉज अ बुक, और वह किताब थी तो दैट वॉज अ बुक, हमें ऐसा करना होगा। दीज का मतलब होता है ये या ये सब। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। मतलब दीज नजदीक की किसी ढेर सारी, मतलब बहुवचन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लूरल नंबर प्रेजेंट करने के लिए दीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूर, अगर कोई दूर जगह पर क्या हो, बहुत सारी चीजें हो जो प्लूरल दिखाती हो, तो या तो वे सब आता है। ठीक है, चलिए अब इसका कॉमन स्ट्रक्चर होता है। अगर सेंटेंस में हमें ये पहचानना हो कि दिस, दैट, दिस, दोज कब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और यही दिस, दैट, दिस, जो दिस, दैट, दिस, दोज जो होता है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद से हेल्पिंग वर्ब आया हो, क्या आया हो, हेल्पिंग वर्ब आया हो, तो इन चारों चीजों को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आप देखिए दिस इज माई बैग, ये दिस के बाद से क्या आया, ये हेल्पिंग वर्ब आया, इज। ऐसे ही दैट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया। दीज के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया। दोज के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया। तो जब कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद से एक हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, वैसी स्थिति में यह दिस, दैट, दीज, दोज कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इन्हीं चारों को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो कब हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे और कब हम इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन, यानी कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद से कोई नाउन आता है और उस नाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद से कोई नाउन आता है और उस नाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहां पर तब जो दिस, दैट, दीज, दोज होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे समझिए
दिस बैग, दिस के बाद से तुरंत क्या आया, एक नाउन आया और तब जाकर के हेल्पिंग वर्ब आया, तो उस स्थिति में ये दिस जो होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दैट पेन, दैट के बाद वर्ब ना आकर के सीधे क्या आया, नाउन आया है, इसलिए यहां पर दिस दैट जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दोज फ्लावर्स, इसी तरीके से यहां देखिए आप, दोज के बाद से अगर ये हेल्पिंग वर्ब आया रहता, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स रहता, तो दोज यहां पर क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दोज के बाद से एक नाउन आया हुआ है, इस स्थिति में ये जो दोज होगा ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक बार आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लिखिए, इसको आगे पढ़ाया जाए। चलिए, तो अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, कह रहा है कि ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली। अर्थात अगर इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन का ग्रुप होता है, किसी थिंग्स का ग्रुप होता है, उसको सेपरेटली अलग अलग बताने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नो वन, नन या एनी। ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यही जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इनका क्या उपयोग है, जैसे ईच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ईच का प्रयोग दो वस्तु होगी या दो से अधिक वस्तुएं होंगी, उनमें से किसी एक के लिए हम क्या करेंगे, किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। वही आइदर, दो में से किसी एक के लिए, मतलब दो वस्तुएं होंगी और दोनों में से किसी एक को दर्शाना होगा तो हम वहां आइदर का प्रयोग करेंगे। एनी, दो से अधिक में से किसी एक के लिए, अगर मान लेते हैं 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे पांच बुक है और 5 बुक में से किसी एक की बात की जाएगी तो एनी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 ही बुक होंगी और 2 में से किसी एक की बात की जाएगी तो वहां आइदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे कह रहा है ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक को दर्शाने के लिए ईच का प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ 2 वस्तुएं होंगी, उन दोनों में से किसी एक को दर्शाने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाएगा। और 2 से अधिक वस्तुएं अगर होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, उनमें से किसी एक को दर्शाना होगा तो हमें एनी का प्रयोग करना होगा। नाइदर का प्रयोग वैसे ही 2 में से किसी के लिए भी अगर दो ही वस्तुएं हो और हमें यह बताना है कि दोनों में से कोई नहीं चाहिए तो हमें नाइदर का प्रयोग करना होगा। नो वन या नन का प्रयोग 2 से अधिक में से किसी के लिए भी नहीं, जैसे मान लेते हैं सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो और उनमें से कहा जाए कि हमें कोई नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, नो वन या नन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है एकदम सेम टू सेम नाम का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें कब ये याद रखना पड़ेगा कि कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है कि ईच, आइदर, नाइदर, नन या नो वन के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। और एक आपको बात याद रखना पड़ेगा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। अब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में या तो ईज आता है, या तो वाज आता है, या तो हैज आता है, या तो डज आता है। इन्हीं चारों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में। तो हमेशा इन सब के बाद ईच, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, एनी के तुरंत बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर आएगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अलावा अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि इन सब के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। उसके बाद से अदर जो चीजें होंगी वो, ये तो स्ट्रक्चर एक ये हो गया कि अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आया हो तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही कहेंगे। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, ईच शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ईच शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, ईच आया हुआ है ना, तो अब ईच को हम क्या बोलेंगे, यहां हम ईच को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद से नन इज गिल्टी, कोई भी दोषी नहीं है। नन इज गिल्टी, आपने कहा ना कि एक से अधिक, यहां पर इसका मतलब ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारे लोगों में कोई भी गिल्टी नहीं, अपराधी नहीं है।
तो यहाँ पर नॉन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है इसलिए, और हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा इन सब के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही कहते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नन, अर्थात जितने भी तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनके तुरंत बाद ऑफ लगा हो और ऑफ के बाद एक नाउन आया हो, और नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, हमेशा प्लूरल नंबर का नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नंबर का नाउन होना चाहिए। यहां पर अगर आप नाउन सिंगुलर रख देते हैं तो भी गलत माना जाएगा। नाउन सिंगुलर नहीं बल्कि कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और प्लूरल नाउन के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि कभी भी ईच, आइदर, नाइदर, नन या जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद ऑफ आया हो और आप से जुड़ के एक नाउन आया हो। क्या आया हो, आप से जुड़ के एक नाउन आया हो, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और इस नाउन के तुरंत बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तब भी ये ईच, आइदर, नाइदर, नन ये क्या कहे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब जैसे आप यहां देखिए, ईच ऑफ बॉयज, देखिए ये ईच और ये ऑफ से जुड़ा हुआ है, और बॉयज कैसा आया है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। कह रहा है ईच ऑफ बॉयज शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, यानी प्रत्येक लड़कों को क्या करना चाहिए, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही नाइदर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, नाइदर ऑफ गर्ल्स। देखिए जैसे मैंने कहा कि इन सब के बाद ऑफ आएगा, आया ऑफ, और इनके बाद से जो आपका नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा, नाउन प्लूरल है, तो यहां हम हैज का ही प्रयोग करेंगे। जो हमारा यहाँ सिंगुलर आएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। मैंने कहा था इसमें कि या तो ईज, या तो वॉज, या तो हैज, या तो डज, यही आता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो उसके साथ यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और ऐसे सेंटेंस में ये जितने भी वर्ड्स होंगे वो कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब एक बार आप इसको लिख लीजिए आराम से। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो हमारा यूजेज रखा हुआ था, जो हमारे सामने जो हमारे यूज थे, जो अभी आपको इससे पहले पढ़ाया गया था, किस चीज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव अपोज्ड माय एडमिशन। अभी ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा है जो एरर है। अब इस एरर को आपको दूर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, बॉयज की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, और आइदर का प्रयोग हमेशा दो ही वस्तुओं के लिए किया जाता है या दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ आइदर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा नॉन। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज थ्री बॉयज हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैव के बदले यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैज हो जाएगा। None of these three boys has opposed my decision। क्या हो जाएगा, एडमिशन। क्या हो जाएगा, None of these three boys has opposed my admission। अब यहाँ पर neither of the roads lead the way of my hostel। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए ये बड़ा बहुत ही सीधा है और इतना ही टिपिकल, सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है, एक लेटर इसमें किसी में पुट कर देना है और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोचिए नाइदर है, अगर ये नाइदर है और ऑफ से जुड़ा है द रोड्स, यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ है। क्या आया हुआ है, प्लूरल। आपको इसके बारे में बताया गया था, इसका पहला रूल आप पीछे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रोक के देखिएगा या इसके पीछे जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नाइदर अगर ऑफ से जुड़ा हुआ हो और तो यहाँ जो
नाउन आता है वो नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल में होता है, तो प्लूरल में है। लेकिन यहां पर जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। तो लीड कभी भी सिंगुलर नहीं होगा बल्कि लीड्स हो जाएगा। लीड्स द वे ऑफ माय हॉस्टल, यानी कि नाइदर ऑफ द रोड्स, यानी दोनों रास्तों में से कोई भी रोड मेरे हॉस्टल की तरफ नहीं जाता है। वैसे ही आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, एंड नन इज गुड। आप जानते हैं कि 2 अगर चीजें हैं तो 2 के बदले में नन नहीं होता है, बल्कि इसके जगह पे हम क्या प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। नन नहीं लगता है, क्या होता है, नाइदर इज गुड। आई हैव 2 बुक्स बट नाइदर इज गुड। वैसे ही नाइदर आर 4 टीचर्स केम लेट। अब सोचिए यहाँ पर टीचर की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई ना, 2 से अधिक हो गई, तो हमें 2 ही रखना है ना। तो हम यहाँ नाइदर के बदले क्या कर देंगे, नन कर देंगे, यानी नन ऑफ द 4 टीचर्स केम लेट। नन ऑफ द 4 टीचर्स केम लेट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से है कि सी बॉट 6 बुक्स एंड नाइदर इज नॉलेजेबल। अब यहाँ पर नाइदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि 6 किताबें हैं और 6 किताबों के लिए हम नाइदर नहीं बल्कि सिर्फ 2 चीजों के लिए नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं, तो नन हो गया। चलिए अब आता है, अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं एक ही वर्ड्स होते हैं, तो एक ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब कहा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब कहा जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब कहा जाता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ से कोई नाउन जुड़ा हुआ हो, ऑफ से कोई नाउन जुड़ा हुआ और हेल्पिंग वर्ब आया हो, तब हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या फिर ईच, आइदर, इन सब के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आया हो, तब हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन वर्ड के बाद ऑफ से जुड़ा हुआ नाउन नहीं आता है, यानी कि किससे, सिर्फ इनके बाद नाउन आता है जो ऑफ से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ऐसी स्थिति में ये हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। और इस नाउन के तुरंत बाद आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे ईच स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर हिज सिलेबस। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ईच क्या है, तो ईच यहाँ पर बताया जाएगा कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ईच ऑफ स्टूडेंट्स होता तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता, या ईच क्या होता है आपका, हाँ ये हो जाता है ईच। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, ईच स्टूडेंट कर लीजिए, ईच स्टूडेंट हैव प्रिपेयर हिज सिलेबस एज ए नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। नाइदर एक्यूजेशन मतलब दोनों में से कोई भी आरोप, एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है, आरोप होता है, इज ट्रू। तो अब यहाँ पर नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इनके तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सीधे आ जाता है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है और तब जाके हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट है वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो यहाँ पे बताया गया कि दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू द पर्सन थिंग्स इन ए जनरल वे। जनरल वे का मतलब होता है साधारण तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को और थिंग्स को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे डू नॉट रेफर टू द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को विशेष रूप से क्या करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है किसी व्यक्ति या स्थान को क्या करता है, जनरल वे में दिखाता है। अब आता है इसको कितने होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जो सिर्फ एमएस क्लासेस ही आपको बता सकता है। ये सारी चीजें आपको किसी और चैनल पे नहीं मिल पाएंगी। तो आपको याद रखना होगा, सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, सेन बॉट याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, सेन बॉट। अगर आप ये वर्ड याद रख लेते हैं सेन बॉट, तो आपको जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सब के सब आसानी से आ जाते हैं। देखिए, यस का मतलब होता है सम, ए का मतलब होता है एनी, यन का मतलब होता है नो, ई का मतलब होता है एवरी। ठीक है, वैसे ही बी का मतलब होता है बॉडी, ओ का मतलब होता है वन, टी का मतलब होता है थिंग्स। देखिए, अब क्या करना है आपको कि सबसे, यानी कि इधर की जितनी चीजें हैं सबको उधर से मैच करनी है। जैसे ये हो गया समबॉडी, ये हो गया समवन, ये हो गया समथिंग। ठीक है, अब इसको एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। वैसे ही नोबॉडी, नो वन, और उसके बाद से नथिंग। ऐसे ही एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीथिंग। ये देखिए आप
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nothing, nobody, no one, nothing, everybody, everyone और एवरीथिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसके साथ आपको लगाना होगा हीज। क्या लगाना होगा? हीज लगाना होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आपको यहां लगाना पड़ेगा हीज, और इसके साथ पॉसेसिव जो एडजेक्टिव आएगा उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा इट्स। क्या लगाना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इन सब के बाद भी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है कि इज, वॉज, हैज और डज को हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इसके बाद लिखा जाएगा जी ऑफ। जी ऑफ क्या होता है? गर्लफ्रेंड नहीं होता है। क्या होता है? ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। आजकल के बच्चों के मन में यही आता है। चलिए, तो जी ऑफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि क्या? ग्रामेटिकल फंक्शन। ग्रामेटिकल फंक्शन का मतलब इसके बाद जितनी सारी चीजें लगाई जाती हैं वो सारा चीज। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू देख पाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका लिखा हुआ है somebody has finished their work। अब यहां पर देखिए somebody के बाद हैज तो आया, सही है हमारा, क्योंकि इन सब के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वर्ब भी हमारा लगा हुआ है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि somebody जो आएगा यानी बॉडी जो आएगा उसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव हीज का प्रयोग होगा। तो यहाँ देयर नहीं लगेगा, यहां लगेगा आपका हीज। क्या लगेगा? हीज लगेगा। यानी ये हो जाएगा somebody has finished his work, न कि their work। क्या हो जाएगा? his work। उसी तरह नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड। अभी आपको बताया गया कि ये जितने भी वर्ड्स आते हैं इनके तुरंत बाद आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो नथिंग नहीं बल्कि इज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? सॉरी, आर नहीं बल्कि क्या होगा? इज होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि एवरीथिंग हैज हर ओन लिमिटेशन। अभी आया थिंग्स आया ना, तो थिंग्स के रूप में क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इट्स। क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव? इट्स है। तो एवरीबॉडी, एवरीथिंग्स हैज हर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? इट्स ओन लिमिटेशन। यानी हर एक चीज की संसार में क्या है? एक लिमिटेशन है, एक सीमित अवस्था है। वैसे ही हमारे वीडियो का भी एक सीमित अवस्था है जो मुश्किल से क्या है 20 से 25 मिनट या 30 मिनट। आपके क्लासेस की भी यही लिमिटेशन है। तो आज का क्लास बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो के साथ हम रेगुलर हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।